जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोगों का होने वाला है 11 नंबर से द्विघात समीकरण में। जी हाँ, अगर आपने 1 से लेकर 10 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के 1 से 10 तक देख लीजिए, आपको आगे का सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 × 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है। यानी x प्लस में 2 है और उसके बाद इंटू में 3x माइनस में 1 है बराबर 0। इसका हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए ये हो जाएगा 3x², ये माइनस x और ये प्लस में 6x माइनस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ से हम कहेंगे 3x², ये हो जाएगा प्लस का 5x, अब माइनस का हो जाएगा 2, अब बराबर में 0। 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6, यानी 3x² प्लस में 6x माइनस में x माइनस 2 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन है, 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कहेंगे x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3x माइनस में 1 बराबर 0। तो एक बार कहेंगे x प्लस में 2 बराबर 0 और उसके बाद हो जाएगा एक बार 3x माइनस में हो जाएगा 1 बराबर 0। यानी यहाँ से x बराबर 1/3 निकलेगा, जो माइनस से उधर जाके प्लस और गुणा से उधर जाके भाग होगा, और ये हो जाएगा माइनस में 2, यानी -2 और 1/3 इसका हल समुच्चय है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। और वीडियो में एक बात और, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए थे, चैनल को पूरा देख करके वीडियो तब सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। यानी कहने का मतलब x² माइनस 5, अगर इसका हल निकालें तो ये हो जाएगा x बराबर 5, लेकिन ये रूट में माइनस से प्लस में स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट में 5। अब ये जो 5 है प्लस माइनस रूट में 5, ये परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृत संख्या है। तो हम लोग कहेंगे ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। यानी वास्तविक और समान, d बराबर 0 होना चाहिए वास्तविक और समान होने के लिए, और तब इसका x का मान माइनस में b/2a ही सिर्फ बनेगा। तो माइनस में b/2a, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आपको लगे कि ये सवाल कैसे लगा है तो आप इसके लिए जो है कि सवाल को दोबारा तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एक और बड़े भाई का कहना मानेंगे कि आप जो है प्रयास करना, कॉन्सेप्ट और बेसिक का जो क्लास है उसको जरूर देख लेना। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो, मूल बराबर होगा तो d बराबर 0 होगा। d का सूत्र ही होता है b² माइनस 4ac, जो कि कहेंगे बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना आ जाएगा देख लेते हैं जरा सा, b² माइनस 4ac, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि c² है। अगर इसको हम माइनस से उधर कर दें तो हम लोगों का 4ac प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² माइनस में 4ac नहीं है, बल्कि b² जो है आपका ऐसे है, ऐसे हो तो मूल होंगे।
बी स्क्वायर का मान अगर 4ac से छोटा है, 4ac से क्या है, छोटा है, तो स्वाभाविक है इसका मान माइनस में आएगा, और माइनस में जब आएगा तो डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा। और जब 0 से छोटा होगा तो हम लोग जानते हैं इसका जो प्रकृति का जो नाम होगा उसको हम लोग कहेंगे काल्पनिक, जिसमें कि कोई हल नहीं बनता है, और इसमें आपका वास्तविक वो समान है, वास्तविक समान है, ये दोनों नहीं होगा, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक ही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविध कर यानी डी का मान क्या होगा। तो भैया डी बराबर सूत्र होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह माइनस में 8 का होल स्क्वायर और माइनस में 4, ए के जगह पे 3/4 है और सी के जगह पे माइनस में 3 है, जो कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9, 64 9 मिल करके हो जाएगा 73, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने में है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो अगर आप एक मूल को अल्फा मानते हैं और एक मूल को आप ये बीटा मानते हैं तो इसका निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस में 3 इंटू में एक्स प्लस में 3 गुना 3 होगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसको कहा जाएगा एक्स स्क्वायर, जब 3 से 3 घटेगा तो ये टोटल 0 बनेगा, और माइनस यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस का हो जाएगा 3 तिहाई का 9, तो इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में बचेगा 9 बराबर में क्या होगा 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे स्किप करके फिर से जो कि वापस हम लोग देखेंगे और पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, नोट करते जाएंगे फटाफट। हाँ थोड़ा देर लगेगा देखने में, एक बार देखने से नहीं होगा, 2 बार देख करके हम लोग करेंगे, लेकिन कर लेंगे नोट्स में तो ठीक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है, यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है। तो पहला संख्या अगर हम मानते हैं कि x है और छोटी भी है, तो दूसरा संख्या हम मानते हैं दोनों का गुणनफल कितना है 72 है, दोनों का गुणनफल 72 है लेकिन लगातार है, तो हम x प्लस 1 लेंगे। अब गुणनफल दोनों का 72 है तो x प्लस में 1 और इसका गुणा x से बराबर कितना बोला है 72 है। तो हम देखते हैं इस चीज को कौन सा ऑप्शन जो है कि पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं करता है, माइनस है, ये ऑप्शन पूरा करता है, ये x आपका आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि a और b जो है समीकरण इतना के मूल हैं तब a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा। यानी एक्स स्क्वायर जो है माइनस ए एक्स प्लस में b बराबर 0, इसके मूल हैं a और b, a और b क्या है मूल है। तो मूल क्या होंगे अगर ए बी इस प्रकार से दिया जाए, तो मूल का मतलब आपको आंसर खोजना है, तो आंसर खोजना तो बराबर भाई हमको 0 करना है, तो बराबर अगर 0 करना है तो ऑप्शन के अनुसार अगर क्या रखें जो कि 0 आ जाएगा। तो यहीं से देखते हैं, अगर 0 का स्क्वायर 0 करते हैं ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 1, बी का 1 रखेंगे 0 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर इसको माइनस में 2 रखते हैं तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसमें माइनस में हो जाएगा 2 से इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर a का मान है, इसका मान है a का मान है,
तो एक्स स्क्वायर ये बनने वाला है माइनस माइनस प्लस का 4x, बी से चल रहे हैं और उसका बनेगा हम लोगों का 1 बराबर 0। तो ये बन के रह गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ए का अगर 1 रखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। उसके बाद कहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं और ये समीकरण भी बना के देता है। अगर ए और बी का मान रखें तो भैया मेरा तो 0 आना चाहिए ना, ए और बी का मान रखें तो मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन 0 हम लोगों का नहीं आता है। जब नहीं आता है तो इसका मतलब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा। नहीं तो ऑप्शन अगर रखते हैं तो इसका मान भाई 0 अगर कर दे, 0 के बराबर 0 अगर ला देता है तो समझते हैं हम लोग कि इसका मान क्या है, सही है, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होता है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 नंबर कहता है ए के जिस मान के या किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होने के लिए ए बराबर 1 है, बी बराबर कितना है, 4 है, सी बराबर आपका 1 है। तो यहाँ पर वास्तविक और भिन्न होने के लिए हम एक काम करेंगे कि डी आपका आना चाहिए 0 के बराबर, या तो डी आपका आना चाहिए, वास्तविक और भिन्न है तो डी का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो डी का मान बी स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा और ये बराबर नहीं कर सकते हम लोग, इस प्रकार से 0 हो जाएगा। तो इसका मान जो है कि यहाँ से बी का कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4ac करेंगे 4 होगा। उसके बाद सी के जगह पर ए है, सॉरी ए है, तो ए लगाएंगे तो 4a हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 16 और ये इस प्रकार माइनस से उधर जाएगा प्लस में होगा। 4 से 4 चौके 16, यानी कि 4 जो है ए से बड़ा है, ए से क्या है, बड़ा है 4। ऐसा ऑप्शन कहीं पर है तो हम लोग देखेंगे, ऐसा ऑप्शन कहीं पे नहीं है और ये ऑप्शन चारों का चारों गलत ऑप्शन टाइप हो गया है। आप इस तरीके से मान निकाल के ए का मान खोजाए ना, तो ए का मान जो निकलेगा कुछ इस तरीके से ही निकल के सामने आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो हालांकि ऑप्शन में अगर हम बटे करेंगे तो भाई बटे करते रहने से क्या होगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग सवाल को इस तरीके से उतार करके छोड़ देंगे। सवाल हम लोगों का सही होगा और सही है भी। और आज के लिए 20 नंबर तक ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सवाल को बनाते और पढ़ते लिखते रहिए और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते भी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।